बिग अपडेट आ गई है एक बार फिर से यूपी की बड़ी भर्ती। पुलिस पद पर एक बार फिर से हो चला है सबसे बड़ी उम्मीदवारों के लिए यानी कि बड़ी बम्पर नौकरी का ऐलान। देखिए नई भर्ती आ चुकी है, नया पद भी आ चुका है। यूपी पुलिस में एक बार फिर से भर्ती का धमाका आपके लिए दोबारा आ चुका है, क्योंकि इस बार कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर नया नोटिफिकेशन आपके लिए यूपी पुलिस द्वारा आ चुका है, जिसमें कुल आपको बता दें 1352 वैकेंसियां निकल चुकी है। और इसमें यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं लाखों उम्मीदवारों के लिए तो ये किसी डबल धमाके या बोनस ही मान लीजिए, उससे कम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए जाए तो एक तरफ आपकी भर्ती के आवेदन शुरू हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांस्टेबल की वैकेंसी जो सबसे बड़ी वैकेंसी है उसकी पूरी उम्मीदें आने की कुछ ही दिनों में। अगर आप 12वीं पास हैं, कंप्यूटर का नॉलेज भी अगर आप अच्छा खासा रखते हैं तो प्लस पॉइंट समझ लो अपने लिए, क्योंकि ये वर्दी पहनने का सबसे सुनहरा मौका अब आपके लिए आ चुका है। चलिए फिर देर किस बात की, जल्दी से प्रक्रिया को जान लो और साथ ही नियम कानून भी जान लो ताकि आप अच्छे से समझ लो। देखिए यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों को बता दें कि जरूरी अपडेट तो है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए ये 1300 पदों पर जो भर्ती निकली है, नोटिफिकेशन तो आ चुका है आपके लिए। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 16 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। देखिए इस भर्ती में अगर हम देखें तो मेल और फीमेल यानी कि दोनों कैटेगरी के लिए माने तो अप्लाई वो कर सकते हैं, दोनों ही। अप्लाई करने की लास्ट डेट की बात करें तो 15 जनवरी 2026 सेट कर दी गई है। वैकेंसी डिटेल्स की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 545 है, ओबीसी के लिए 364 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 134 है और एससी के लिए 283 है। वही एसटी के लिए 26 पोस्ट शामिल की गई है। देखिए अगर आप योग्यता का देखें तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए भी आपका 12th पास होना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ याद रखो कि फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के साथ साथ पास होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके साथ ही अगर समझो तो आपके पास DOA का O लेवल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसके बराबर कोई भी कंप्यूटर कोर्स अगर आपने किया है तो बम्पर आपके लिए मौका है। अगर आपने यूपी इसमें पूरी तरीके से बात करें तो पॉलिटेक्निक टेक्निशियल एजुकेशन काउंसिल से कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी किया हो, चलिए ITI भी किया हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने डिप्लोमा भी किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन एक बात का जरूर खास ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो आपके पास सारी ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जो उम्मीदवार अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले ही क्राइटेरिया अच्छे से जान लो। अब चलिए एज लिमिट की बात करते हैं। 1 जुलाई 2025 तक की आपकी उम्र कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए। 28 साल से ज्यादा बिल्कुल नहीं मानी चाहिए आपकी। देखिए एज लिमिट तो आपने समझ ली है कहाँ पर ध्यान देना है, लेकिन ये भी समझ लो कैलकुलेशन आपकी 1 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2007 के बीच ही मानी चाहिए। हालांकि रिजर्व कैटेगरीज के लिए बात करें तो सरकारी नियमों के हिसाब से ही उम्र में एक्स्ट्रा छूट आपको मिलने जा रही है। सिलेक्शन होने पर भी आपको देखिए बम्पर बोनस मिलने जा रहा है, यानी कि आपको लेवल 4 की शानदार सैलरी आपको मिलेगी। 25,500 से शुरुआती है, लेकिन 80,000 तक ये पूरा पैकेज आपके लिए रेडी है। काफी क्लियर तरीके से ये पूरा अनाउंसमेंट कर दिया है। रिटन एग्जाम क्वालिफिकेशन करना भी आपके लिए होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा और फाइनल मेडिकल टेस्ट भी आपका जरूर शामिल होगा, जिससे आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी। देखिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सभी जानकारी हमने जान ली है, लेकिन अप्लाई करना भी आपके लिए उतना ही एडवांस हो गया है। जानना समझना, सबसे पहले आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है UPP.rpb.gov.in पर जाइए। OTR समझ लीजिए। OTR क्या करने के बाद ही जिसमें डिजी लॉकर के जरिए आप सही डिटेल्स को आप भरिएगा। भरने के बाद ये ध्यान रखिए कि लॉगिन आईडी अगर आपने बना ली है तो बढ़िया है, अगर नहीं बनाई है तो दोबारा रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद लाइव इसमें फोटो सब कुछ सिग्नेचर कर दो। फोटो अगर ब्लर है तो ध्यान रखो कि रिजेक्ट हो जाएगी। अपने सिग्नेचर जो है व्हाइट पेपर पर ही करना, ब्लैक इंक से बिल्कुल नहीं करना है। बॉक्स जो है वो साइज का ध्यान रखते हुए ही इसमें 30 KB और 50 KB के हिसाब से अपनी फोटो अपलोड करना। आखिरी में एप्लीकेशन फी बस जमा कर दो और उसके बाद बिल्कुल आखिरी स्टेप है सबमिट कर दो। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये स्टेप्स को ध्यान रखना। पेन और पेपर को लेकर भी काफी खेल है इस बार एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। जहां पर आपने पेन यानी कि ब्लू और ब्लैक का खेल समझा ना अगर, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। और साथ ही सभी ड्यूरेशन का, यानी कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे ड्यूरेशन वाइज नंबर्स सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर सबसे में आपकी करेक्शन मिल जाती है आपकी डिटेल्स में तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जानकारी को समझ लो, उसके बाद समझने के बाद ये फॉर्म फिल करना। बस इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ लो, डिटेल्स को समझ लो और अपनी तैयारी बस शुरू ही कर दो, क्योंकि समय आ चुका है। जनवरी फेब में जैसे ही एग्जाम की डिटेल्स आपकी आनी शुरू हो जाएगी, कब आपकी परीक्षाएं होनी है, कब आपको तैयार करना है,
तो बस अपनी तैयारी इसी महीने से शुरू कर दो, क्योंकि नया साल आपके लिए नए नए चैलेंजेस जरूर लेके आने वाला है। ऐसी जानकारी के साथ बने रहिए। यूपी वैकेंसी की बड़ी भर्ती को ध्यान में रखते हुए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश और बने रहिए जॉब अलर्ट पर।